हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ओके। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को जानने से पहले हम एक बात जान लेते हैं कि हमको एनर्जी का ज़रूरत क्यों पड़ता है। वाई डू वी नीड एनर्जी कॉन्सेप्ट। हमको हर बार, जैसे हम कभी भी जैसा मैकेनिक्स पढ़े थे 11th में, तो वहाँ पे भी अपने को एनर्जी निकालना हम लोगों ने सीखा था, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो हमको एनर्जी के कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात है एनर्जी को लेके कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, फॉर अ आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व। टोटल एनर्जी of the system remain conserved। ओके, मान ले हमारे पास कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ओके, तो इसकी टोटल एनर्जी क्या रहेगी? टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। बाकी एनर्जी भी होती है लेकिन उनको हम लोग अभी बात नहीं कर रहे, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, उनको लेके हम लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं। ओके, तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए उसका टोटल एनर्जी क्या रहता है? कंजर्व रहता है। तो एक ये फायदा होता है हमको एनर्जी कॉन्सेप्ट का यूज करने में। दूसरी अच्छी बात, जब हम एनर्जी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं तो पार्टिकल के ऊपर फोर्स, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, उनके बारे में जानने की अपने को कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, इन एनर्जी कॉन्सेप्ट वी डोंट नीड एनी डिटेल अबाउट द फोर्सेस acting on the particle। ओके, तो ये बात हमारे लिए काफी हेल्पफुल साबित होती है, इसलिए हम लोग एनर्जी कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। चलो, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने से पहले हम लोग देख लेते हैं चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मैं ES से रिप्रेजेंट कर रहा हूं अभी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं, फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन के ऊपर आएंगे। ओके, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज work done by external force in moving a charged particle from a given point to another point without changing its kinetic energy in the presence of external electric field, or in the presence of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कारण की वजह से हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्बिटरी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अच्छा देख, यहां पे हम लोगों ने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट लिखा है। क्या लिखा है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। क्या लिखा है हमने? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स।
अब इसी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग एक और तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसका सेकंड डेफिनेशन है इट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन। व्हाट इज इट? इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बाकी इसके बाद का पूरा डेफिनेशन सेम है। इन मूविंग ब्ला ब्ला ब्ला, पूरा का पूरा हम लिख देंगे। अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब इस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन हमने देखी। अब इसका मतलब क्या है वो हम लोग यहां पे समझते हैं। ओके, देख, हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है और हम बोल सकते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस है, प्लस का क्यू चार्ज। ओके, यहां पे कहीं पे हमारा एक पी पॉइंट है, जिस पॉइंट पे एक चार्ज पार्टिकल रखा था जिसके ऊपर चार्ज था स्मॉल क्यू, और वो भी पॉजिटिव चार्ज था। ओके, हम क्या कर रहे हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को किसी आर पॉइंट पे लेके जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को, प्लस क्यू चार्ज को हम लोग क्या कर रहे हैं, आर पॉइंट पे लेके जा रहे हैं। तो जितना वर्क डन अपने को इस पार्टिकल को पी पॉइंट से आर पॉइंट पे लेके जाने में करना पड़ेगा, उतना ही वर्क डन हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक और चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। अब ये हम वर्क कैसे करेंगे? ओके, चलो मैं यहां पे एक और चीज थोड़ा समझाता हूं तुमको। देख, हमने यहां पे हमारा चार्ज पार्टिकल हमने आर और पी के बीच में रख दिया। ओके, चल मुझे एक बात बता, दोनों चार्जेस इक्वल हैं तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये जो प्लस क्यू वाला चार्ज है, इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा जिसको हम लोग बोल देते हैं एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा तो उसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया एफ ई से। अब इस पार्टिकल को अपने को क्यू पी से आर पे लेके जाना है, तो अपने को इसके ऊपर एक आर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा। उस फोर्स को हम लोग बोल रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि ये फोर्स कोई बाहर से कोई एक आदमी लगा रहा है, ये कोई भी एक एक्सटर्नल एजेंट अप्लाई कर रहा है। ओके, अब सबसे हम लोगों ने फोर्स देखा, तो वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल वो हो जाएगा मेरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चल, अब यहां पे डेफिनेशन एक बात बोलती है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल कितना होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लस क्यू चार्ज वो हमेशा जीरो रहना चाहिए। अब काइनेटिक एनर्जी कब जीरो रहेगा, जब एफ एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाए। अगर कोई भी फोर्स बचेगा, लेट से हम बोल देते हैं एफ एक्सटर्नल बड़ा है एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक से, तो जो चार्ज पार्टिकल है उसके पास एक्सेलरेशन रहेगा जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हो पाएगी। इसीलिए दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और अगर हम फोर्सेस के बारे में बात करें तो इक्वल और अपोजिट होना चाहिए। कैसे होने चाहिए, फोर्स इक्वल और अपोजिट। चल, यहां तक मेरे ख्याल से सबको बात समझ में आई होगी। अच्छा, अब हम अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वर्क डन को लिखते हैं। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स एफ डॉट डी आर वेक्टर, एफ डॉट डी आर वेक्टर। अच्छा, अगर हम वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स को डेल्टा डब्ल्यू लिख रहे हैं और ई एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू, ये मेरा फोर्स इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डॉट डी आर वेक्टर, और हम पार्टिकल को लेके आ रहे हैं पी से आर पे, पी से आर पे। ओके, हमने यहां पे एफ एक्सटर्नल की जगह नेगेटिव ऑफ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पुट कर दिया, तो हमारा वर्क डन
निगेटिव हो गया ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, चलो अब यही वर्क डन जो होगा वो मेरे लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। वर्क डन इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट आर विच इज यू आर, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी इज यू पी, सो इट विल बी इक्वल टू यू आर माइनस यू पी। ओके, दोनों चीजें अपने को पता है, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट आर एंड यूपी इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी। अगर अब हम सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट आर फाइंड करना चाहे, इफ वी वांट टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट आर, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपनी ऊपर वाली इक्वेशन को देखो। यहां पे अगर मुझे सिर्फ आर का पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो मुझे यूपी जीरो करना पड़ेगा। यूपी कितना करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी को जीरो करना पड़ेगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी वो अगर जीरो हो चुका तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक बात बोल सकता हूं, वर्क डन इज इक्वल्स टू यू आर, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट आर। तो यहां से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए अपने को एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो, जीरो हो। यहां पे वो पॉइंट है हमारा पी पॉइंट। ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट whose potential energy is, रेफरेंस पॉइंट किसको बोलते हैं, whose potential energy is zero। ओके, तो अब हम अपनी पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन को करेक्ट करते हैं और लिखते हैं पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, it is defined as work done by external agent in moving a charged particle from a reference point to the given point without changing its kinetic energy in the presence of एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी आर्बिट्ररी चार्ज की वजह से हो सकता है। सिमिलरली हम एक्सटर्नल एजेंट, और इसको मैं एक्सटर्नल फोर्स भी लिख देता हूं, एजेंट की जगह एक्सटर्नल फोर्स। ओके, अब हम इसको एक और भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वर्क नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसा कि हम लोगों ने पहले डिफाइन किया है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए अपने को एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होता है और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, वो होती है जीरो। ओके, चलो तो अब इसका हम लोग डेरिवेशन करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस। अब हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है जो कि फिक्स्ड है, जिसके ऊपर चार्ज है Q1, ये हमारा फिक्स्ड है, मतलब ये मूव नहीं कर सकता। ओके, यहां पे हमारे पास कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल रखा था Q2, जो इनिशियली Q1 से R1 सेपरेशन पे है। अब हमने क्या करा, Q1 वहीं पे रखा हुआ है अभी भी हमारा, और इस Q2 को हम किसी दूसरे प्लेस पे लेके चले गए, और अब इसका जो डिस्टेंस है वो है मेरे लिए R2। ये जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल, अगर मैं इसको पॉइंट P ले लेता हूं, इसको पॉइंट Q ले लेता हूं,
क्यू नहीं लेते हैं, आर लेते हैं, क्योंकि क्यू से हम चार्ज को डिनोट कर रहे हैं। मैंने एक गलती कर दी, उसको करेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है Q1, ओके। यहाँ पे जो चार्ज है वो है मेरे पास Q2, ओके। चलो, ये बात सबको समझ में आई, ओके। यहाँ पे जो इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम लोग ले लेते हैं U1। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है एट पॉइंट R, उसको हम लोग ले लेते हैं U2। अब अगर U1 और P जो पॉइंट है वो रेफरेंस पॉइंट है, तो U1 अपने लिए कितना हो जाएगा, वो अपना 0 हो जाएगा, ओके। पर अभी हम उसको आगे डिफाइन करेंगे, ओके। अब हम वर्क डन के लिए बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा चार्ज रखा हुआ है Q1 और यहाँ पे हमारा चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है Q2। अब ये किसी जनरल डिस्टेंस पे रखा हुआ है विच इज R, ओके। अब इस Q2 के ऊपर यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, ओके। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इस Q2 का डिस्प्लेसमेंट होगा। लेट्स से वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमारे लिए dr है। कितना है, dr। तो इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की वजह से हम वर्क डन लिख सकते हैं dw विच इज इक्वल्स टू fe डॉट dr वेक्टर, ओके। अब हम इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेते हैं, विच इज dw, इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ fe डॉट r वेक्टर। अच्छा, अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कितना होगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स हमारा सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना है, एंगल बिटवीन FE एंड DR वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो हम डॉट प्रोडक्ट को अब हम लोग ओपन कर लेते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ FE DR cos थीटा, cos 0 डिग्री लिख देता हूं मैं डायरेक्टली, विच इज इंटीग्रेशन ऑफ FE इंटू DR। अब हम यहां पे अपना फोर्स पुट कर देते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू dr। जो जो चीजें कांस्टेंट उसको इंटीग्रेशन से हम लोग बाहर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, जो कि इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dr अपॉन R स्क्वायर। इधर की तरफ वर्क डन, ओके। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग dw का लिमिट पुट कर देते हैं 0 से टोटल वर्क डन, ओके, विच इज w, ओके। अब राइट हैंड साइड में अपने को लिमिट पुट करना है। हमारा जो पार्टिकल है वो इनिशियली r1 डिस्टेंस पे रखा हुआ था, ओके, और फाइनल पोजीशन जो है उसका वो कितना है, r2 है। तो r का इनिशियल जो लिमिट है वो है मेरे लिए r1 और फाइनल जो है वो है मेरे लिए r2, ओके। राइट हैंड साइड में जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो विच इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब हम इंटीग्रेशन करते हैं 1/r स्क्वायर का, ओके। तो जब भी हम लोगों के पास x की पावर n हो और उसका इंटीग्रेशन करना है तो वो होता है x की पावर n+1/n+1, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों के लिए n का वैल्यू कितना है, 2 है। यहाँ पे 1/r स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है हमारे लिए, -2। सब्स्टिट्यूट करके हम लोग जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा इसका इंटीग्रेशन निकल के आता है -1/r। कितना होता है, -1/r। लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग r1 से r2। चलो, तो इसको हम लोग थोड़ा और लिखते हैं। नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा मेरे लिए, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो 1/r2 - 1/r1। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकल के आया है नेगेटिव ऑफ Q1 Q2 अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट के अंदर 1/r2 माइनस का 1/r1। अब पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन से बाय
डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हम वर्क डन को लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज U2 माइनस U1 फाइनल माइनस और नेगेटिव ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल। इसको यहां पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो नेगेटिव ऑफ U2 माइनस U1 इज इक्वल्स टू माइनस का Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। नेगेटिव से नेगेटिव हम लोगों का दोनों साइड कैंसल आउट हो जाएगा, दोनों साइड पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम यहां पे अपना रेफरेंस पॉइंट चूज करते हैं। क्या, कौन सा पॉइंट? रेफरेंस पॉइंट। ओके, सबसे पहले हम लोग नाउ वी आर चूजिंग, वी टेक रेफरेंस पॉइंट एट इंफिनिटी। हमने अपना रेफरेंस पॉइंट कौन सा चूज किया? इंफिनिटी चूज किया। ओके, तो एट इंफिनिटी पोटेंशियल एनर्जी विच इज 1, U1 इज इक्वल्स टू 0 एंड R1 कितना है? हमारा रेफरेंस पॉइंट मतलब इनिशियल पॉइंट विच इज एट इंफिनिटी। सो यहां से हम लोग लिख सकते हैं U2 माइनस 0 इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। तो अपने को पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2 मिला Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। इसको हम लोग किसी जनरल फॉर्म में लिखना चाहे तो पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। यहां पे हमने क्या करा? U2 को तो U लिख दिया और R2 को R लिख दिया बस। ओके, तो हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से उसका डेफिनेशन है, किस तरीके से हमको उसको डिराइव करना है, उसके बारे में हमने पूरा बात किया है। यहां पे हमने रेफरेंस पॉइंट को इंफिनिटी पे चूज किया। रेफरेंस पॉइंट कहां पे चूज किया? इंफिनिटी पे किया। अगर हम किसी दूसरे जनरल पॉइंट पे बताते तो वहां पे, यहां से अगर मैं देखूं अपने पोटेंशियल एनर्जी से, ओके, तो अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट अगर इंफिनिटी पे नहीं होगा तो यहां से उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, उस पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा। इसलिए हम लोगों ने रेफरेंस पॉइंट को इंफिनिटी पे रखा ताकि यहां पे जब हम R सब्स्टिट्यूट करें तो वो इंफिनिटी हो। ये जो R हो ये कहां पे? इंफिनिटी हो, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा? 0 आएगा। ओके, चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं और फाइंड करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मोर देन 2 चार्जेस और अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस और अ कॉन्फ़िगरेशन, दोनों की वजह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है वो फाइंड करते हैं। ओके, अच्छा, सबसे पहले हम इसका एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज द वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट electrostatic force in bringing these charges from infinity to make the configuration, अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ है? वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन, विच इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, चलो तो हमने इसको डेफिनेशन वाइज देखा। अब मैं इसका थोड़ा डायग्राम बना के तुमको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल करते हैं। लेट से हमारे पास अब 3 चार्ज पार्टिकल्स है। पहला चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2, तीसरा चार्ज Q3। ये तीनों एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में रखे हुए हैं। अपने को फाइंड करना है, फाइंड
पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन देम, ओके, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो ए है, ओके। चलो, तो अब यहां पे हमारे पास मोर देन 2 चार्जेस हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम अपने डेफिनेशन पे जाते हैं। इट इज वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ब्रिंगिंग दिस चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू मेक द कॉन्फिगरेशन। चलो, तो एक काम करते हैं, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि ये हम एक काम करते हैं, तीनों चार्जेस को इन्फिनिटी पे रख देते हैं। कहां पे रख देते हैं? इन्फिनिटी पे रख देते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम Q1 को लेके आते हैं, उसके प्लेस पे पुट करते हैं। जब हम Q1 को लेकर आएंगे इन्फिनिटी से, तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, या फिर हम बोल सकते हैं इस चार्ज को लाने के लिए कोई भी अपोजिंग फोर्स नहीं होगा। तो मुझे Q1 को लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा 0 टू bring Q1 from infinity to the point, वो होगा कितना? 0। अच्छा, अब मैं Q2 को लेने जाता हूं। जब Q2 को लाके मैं यहां पे रखता हूं, तो Q1 उसको क्या करेगा? ये जो Q1 है ये इसको अपोज करेगा, तो एक फोर्स लगेगा जिसकी वजह से अपने को वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपने को कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो अब हम फोर्स चलो वर्क डन फाइंड करते हैं। अच्छा, मैं यहां पे वर्क डन लिखना भूल गया। वर्क डन टू ब्रिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट। अच्छा, ये अभी हम लोग अभी ऊपर जो अब हमने देखा था, तो ये वर्क डन हमारा नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वलाता है। ये Q2 चार्ज है, तो Q2 को लेके आएंगे तो दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? नेगेटिव ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, Q1 Q2 अपॉन R, इन दोनों के बीच का सेपरेशन विच इज A। तो Q1 Q2 बाई A लिख देता हूं मैं। अच्छा, अब हमारा सेकेंड वाला चार्ज आ गया, अपने को वर्क करना पड़ा कुछ इतना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई A। अब हम जब Q3 को लेने जाएंगे इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे जब हम Q3 को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लेकर आएंगे, तो अब यहाँ पे Q1 भी उसको अपोज कर रहा होगा और Q2 भी अपोज कर रहा होगा। तो सबसे पहले Q1 की वजह से जो फोर्स लगेगा उसकी वजह से हम वर्क डन निकालेंगे, फिर दूसरे वाले की वजह से वर्क डन निकालेंगे। तो जब हम टोटल वर्क डन देखते हैं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3, ओके, इट विल बी इक्वल टू, देख Q1 की वजह से Q3 पे जो वर्क होगा वो होगा नेगेटिव ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R, और विच इज A। फाइनल डिस्टेंस कितना है इनके बीच का? A, ओके। माइनस जब Q2 की वजह से Q3 पे होगा, वो Q2 की वजह से अब Q3 पे होगा, वो लिख लेते हैं। वो कितना होगा? नेगेटिव ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन A, Q2 Q3 अपॉन A। टोटल वर्क डन हुआ मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन A, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन A, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन A, ओके। अब ये जो चीज है हमारी पहली जो टर्म है, अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो इट इज पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन Q1 एंड Q2। वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन Q1 एंड Q2। ये क्या है मेरे लिए? पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन Q1 एंड Q3। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन, इसको हम लोग दे देना U12, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 एंड 3। ये जो है पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 एंड 3 है। तो हम टोटल वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं? नेगेटिव ऑफ U12 प्लस U13 प्लस U23। और अब वापस से हम बोल सकते हैं नेगेटिव वर्क डन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी जगह हम टोटल लिख सकते हैं U विच इज इक्वल्स टू U12 प्लस U13 प्लस U23।
तो यहाँ पे हमारा टोटल पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आया, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 एंड 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 एंड 3 प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 एंड 3 के इक्वल। ओके, तो अब हमको हर बार वर्क डन फाइंड नहीं करना है, क्या चीज फाइंड करनी है, डायरेक्ट उनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी। ये तो सिर्फ समझने के लिए हम लोगों ने करना था। तो अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। अच्छा, एनर्जी का यूनिट है तो सबको पता होना चाहिए, यूनिट एसआई यूनिट होता है एनर्जी का जाउल, विच इज जाउल, और सीजीएस यूनिट होता है अर्ग। क्या होता है, अर्ग। अर्ग और जाउल में रिलेशन सबको पता होगा मेरे ख्याल से, 1 जाउल इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग्स। अर्ग्स, ओके। चलो अब हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए और बात कर लेते हैं। अच्छा, जब हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं तो हमको चार्ज हमेशा साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करना है। ऑलवेज पुट द चार्ज विथ इट्स साइन। ओके, अच्छा एक और भी छोटी सी बात के बारे में बता दो, क्या पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होता है या वेक्टर क्वांटिटी होता है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जल्दी से मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें 4 चार्जेस हैं। ओके, पहला चार्ज Q, दूसरा चार्ज माइनस का Q, तीसरा चार्ज Q, चौथा चार्ज नेगेटिव ऑफ Q। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो A है। 4 चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन अ स्क्वायर। ओके, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, अब यहां पे अपने को पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, तो बेसिक हम क्या वर्क करेंगे, सबसे पहले इन चार्जेस को नाम दे दो। ये मेरा चार्ज 1 2 3 4। इसके बाद क्या करना है, अब इन चारों के बीच में जितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी की टर्म लिखनी है। किस तरीके से, सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 एंड 2, पहली टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं U12। सेकेंड, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 एंड 3, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 एंड 3 प्लस U13। अगला टर्म कौन सा आएगा, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 एंड 4 प्लस U14। अगला टर्म, अब हमारा 1 के साथ तीनों का कॉन्फ़िगरेशन हो चुका। अब हम चार्ज 2 के पास चलते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 एंड 3, रिपीट नहीं करना है, 2 एंड 1, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 एंड 1 इज ऑल्सो इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 एंड 2, तो उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। चलो तो जल्दी से पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। इट विल बी U23 प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 एंड 4 U24 प्लस उसके बाद एक और बचता है पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 3 एंड 4। तो हमको हमारे पास यहां पे पोटेंशियल एनर्जी के कितने टर्म्स आए, U34। तो टोटल हमारे पास यहां पे पोटेंशियल एनर्जी के 6 टर्म्स आए हैं। तो अपने को ये 6 टर्म्स अलग अलग फाइंड करने पड़ेंगे। ओके, चलो तो हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। ओके, जो चार्जेस है इनके बीच का जो सेपरेशन है वो अपने को A गिवन है। तो सबसे पहले हम U12 फाइंड करते हैं। U12 पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 एंड 2 विच इज इक्वल्स टू, अच्छा थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए 1/4πε को हम लोग K लिख लेते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 एंड 2 विल बी इक्वल टू K Q माइनस Q अपॉन A। U12 हम लोग फाइंड कर चुके हैं, U13 फाइंड करते हैं।
ओके, सो U13 विल बी इक्वल टू K Q माइनस Q, यहाँ पे स्मॉल q आएगा, K Q माइनस Q अपॉन, अब 1 और 3 के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कुछ यहाँ पे देखो कुछ ये वाला होगा जो मैंने लाइन से बनाया है, हम ये फाइंड कर सकते हैं। हमको 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस a गिवन है, 1 एंड 2 के बीच का डिस्टेंस a गिवन है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 3 फाइंड कर सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू √2a। तो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 एंड 3 आएगी K Q माइनस Q अपॉन √2 टाइम्स ऑफ a। 1,4 फाइंड करते हैं, U14 विच इज इक्वल्स टू K Q अपॉन a। चलो हम इस स्क्वायर को पूरा कंप्लीट कर ही देते हैं। ओके, U14 निकाल लिया, इसके बाद U23 पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 एंड 3 विच इज इक्वल्स टू, बता कितना, K माइनस Q अपॉन a। U24 विच इज इक्वल्स टू, वापस से यहाँ पे ये लेंथ हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इट विल बी हाइपोटेनस ऑफ द ट्राइंगल 2, 3 एंड 4। सो पोटेंशियल एनर्जी आएगा K माइनस Q अपॉन √2 टाइम्स ऑफ a। हमने 2,4 फाइंड कर लिया, 3,4 और फाइंड करना है। सो U34 विल बी इक्वल टू K माइनस Q बाय a। तो हमारे पास सारी पोटेंशियल एनर्जी की टर्म हम लोगों ने फाइंड कर ली। अब इन सबको ऐड करना है, वो ऐड हम लोग कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, बस लिख के ऐड करना है। चलो, तो अब इसके जैसा एक और क्वेश्चन करते हैं। अब यहां पे जो चारों चार्ज पार्टिकल्स थे वो वापस से हमारे स्क्वायर के कॉर्नर्स पे ही रखे हुए हैं। अब चार्ज है Q Q Q Q। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क में ले लो। इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी हम लोग फाइंड कर सकते हैं और हमारा आंसर आएगा, ये सब लोग फाइंड करना, जिन जिन का आ गया वो कमेंट करके जरूर बताना।